है या नहीं दीपक जी? नहीं मानो? नरेंद्र जी को मालूम है। नरेंद्र जी तो बेचारे नीचे दे गए। तो क्या है कि पथरिया में विराट सागर जी मुनि महाराज की जन्मस्थली भी है और उनका एक भव्य तीर्थ वहां निर्माण हो रहा है। वहां कार्यक्रम है। पथरिया मध्य प्रदेश में कुंडलपुर से 50 किलोमीटर दूर है और वहां पर लगभग 350 पीढ़ियां पहुंच रही हैं। गुरु भी तीनों गुरुओं का भी वहीं के लिए मंगल विहार है। तो सोनीपत में सारे महाराज श्री इकट्ठे हुए थे और वहां से भी इकट्ठे पथरिया के लिए विहार कर रहे हैं। तो एक एक दिन का प्रवास सभी को मिल रहा है। उस एक दिन में हमें पुण्य का अर्जन करना है। महाराज श्री का यहाँ प्रवास आज का रहेगा और इसी तरह एक एक दिन रुकते हुए महाराज जी पथरिया की ओर प्रस्थान करेंगे। 1 फरवरी से वहाँ कार्यक्रम है। महाराज जी को दिसंबर जनवरी 2 महीने में वहाँ पहुँचना है। और देखिए महाराज जी की तपस्या वापिस चातुर्मास के लिए इसी क्षेत्र में आना है। दिल्ली आगरा सोनीपत के आसपास ही पहुँचना है। तो महाराज जी का निरंतर ज्ञान ही आ है। और मैं निवेदन करूँगा अपनी कमेटी से आदरणीय रविंद्र भाई साहब ने हमारे और सुनील भाई साहब हैं, दीपक जी हैं, भाई साहब का नाम है सबको पता मिल जाएगा। देश लाल जी को मिल जाएगा। मैंने कर दिया। चलो मैं सबसे पहले प्राप्त करते चंदन गुलाल बनी जिसने भी लगाई उसकी तकदीर तेरे हो बाबा आइए। और अब मेरी बहुत सागर जी मुनि महाराज को शास्त्र वेद करने के लिए महिलाएं आ गए हैं। देखो अभी एक और आप मेरी एक भी फोटो नहीं खींची तेने मेरे को बोलते हुए चारों महाराज जी के साथ। संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति श्री आदि सागर सूरी प्रधानम विद्या प्रदानम महावीर कीर्तिम वात्सल्यमूर्ते गुरु विमल सिंधु मातपस्वे सन्मतिं नमामि ध्यानी गुरु विराग नमामि ज्ञानी गुरु विराग नमामि
अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। लगता है सेक्टर 11 वालों को ठंडी ज़्यादा लग रही है, ठंडी लग रही है। दीपक जी देखो, मैंने जो ऐसे बैठे जिससे बहुत शिमला से ध्यान की हाथ खोलिए, बोले बोले भगवान के सामने और गुरुओं के सामने हाथ की बांधो, हाथ खोलो और दोनों हाथ ऊपर करना है। आपको पता है जो है सिद्धालय कहाँ पर है? महेंद्र जी, सिद्धालय कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक में। कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक। आप कहाँ बैठे? मध्यलोक। ठीक है ना, मनुष्य और देश कहाँ थे? मध्यलोक में। वैसे ही मध्यलोक बैठे हो और नीचे अधोलोक। ठीक है ना, तो सिद्धालय ऊपर है, शंभीशिखर का पहाड़ भी ऊंचाई पर है और मंदिर का शिखर भी, और हमें जाना भी समझे ना। तो क्या करना है? दोनों हाथ ऊपर करना है। ठीक है ना, जैसे मंदिर होता है, मंदिर का शिखर होता है ना, उसके ऊपर ध्वजा होती है, ध्वजा लहराती है, ऐसे हमारे हाथ करना चाहिए। बोले आदिनाथ भगवान की, चंद्रनाथ प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, पुनः सेक्टर 11 बड़ी लगभग 6 महीने 7 महीने लास्ट जुलाई में रहते हैं। जुलाई पिछले साल जुलाई मेरे ऑपरेशन से शुरू किया। और उसके बाद आज पुनः आगमन हुआ। अभी बिहार चल रहा था और बिहार में बहुत सी चर्चा चल रही थी। हमारे दीपक जी, नरेंद्र जी आदि विशेष चर्चा में लगे हुए थे। राम, सीता और लक्ष्मण, क्योंकि मेरे पास पद्म पुराण रखा है। पद्म पुराण, पद्म राम का नाम है, उनका पुराण, उनके जो है जीवन चरित्र, उनका जो है आश्रम, तो श्री राम की आज चर्चा करते हैं। बोले राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास में थे और वन में जो है अपनी कुटिया आदि बना करके अपना जीवन समय व्यतीत कर रहे थे। और आपस में जो है एक दिन चर्चा चल रही थी, संवाद चल रहा था। एक संवाद होता है और एक विवाद होता है। आप तो जो करते हैं ना वो सब क्या है? विवाद। अभी वो बता रहे थे, क्या नाम सीए साहब, बोले महाराज मैं पंजाब से आ रहा था और साथ में तो गाड़ी में सिख लोग थे और आपस में कोई ऐसी, जैसे दीपक की चर्चा कर रहे थे वैसी वो चर्चा कर रहे थे और चर्चा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि बोले कटार निकल गई, क्योंकि
क्योंकि वो एक चर्चा धर्म की चर्चा होती है, तत्व चर्चा होती है, और एक राग द्वेष की चर्चा होती है। राग द्वेष की चर्चा जो है हमें संसार बढ़ाती है, संसार में भटकाती है, और जो तत्व चर्चा होती है वह हमें वैराग की ओर ले जाती है, वह परमार्थ की ओर ले जाती है। इसलिए हमें जो है कभी भी हम चर्चा नहीं, क्योंकि चर्चा करते करते तो हमारे अनादिकाल से चलती आ रही है और संसार में भटक रहे। करना है तो तत्व चर्चा की, तत्व चर्चा करोगे तो उससे समय भी हमारा सदुपयोग होगा, पुण्य का अर्जन आदि भी होगा, सदगति की प्राप्ति होगी। और चर्चा में राग द्वेष बढ़ेगा, बैर भाव बढ़ेगा, कसाय बढ़ेगी, और उससे क्या होगा? दुर्गति, खोटी गति की प्राप्ति। तो इसलिए है मैं बता रहा था, संवाद वह होता है जहां तत्व चर्चा होती है, जहां धर्म की बातें होती हैं, जहां मोक्ष की बातें होती हैं, सिद्धि की बात होती हैं, और जहां राग द्वेष आदि की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें होती है, राजनीति की बातें होती हैं, व्यापार की बातें होती हैं, विषय कसायों की, जो हमारे कहते हैं 4 प्रकार की कथाएं हैं, 4 प्रकार की कथाएं हैं। स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा और चोर कथा। ये 4 कथाएं हैं। ये 4 कथाएं क्या है? विकथाएं, खोटी कथाएं हैं, और इससे क्या है? हमारे लिए पाप का ही अर्जन है। करना है तो सुकथा कीजिए, 63 सलाका महापुरुष हुए, उनकी कथा कीजिए, और उनकी कथा जो है पुण्य को बढ़ाने वाली है। बोधि समाधि निधानम, आचार्य समंतपद स्वामी ने रत्नगढ़ सागर में जब प्रथमान योग का वर्णन करते हुए कहा, बोधि समाधि निधानम, बोधि की हमें प्राप्ति कराने वाली, बोधि का जो खजाना है वह है प्रथमान योग। और प्रथमान योग में जहां 63 सलाका महापुरुषों का, तो मैं बता रहा था कि जो है राम, सीता, लक्ष्मण तीनों बैठे हुए थे, और आपस में क्या चल रहा था? संवाद, विवाद नहीं चल रहा था, संवाद चल रहा था। और संवाद क्या चल रहा था? सीता जो बैठी हुई, उनकी थोड़ी चुलबुली उठी उनको, और उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, बोले किसके चरण सुंदर है? क्या बोले? सीता बोली, तो सीता ने तो लक्ष्मण से पूछा कि बताओ किसके चरण सुंदर है? लक्ष्मण नारायण है, समझदार है, क्योंकि राम भाई हैं, भाभी हैं, सीता जी। बोले बताओ किसके चरण सुंदर है? अब वो जो है असमंजस की स्थिति आ गई। अब मैं क्या करूं? यदि सीता के बोलते हैं तो राम नाराज, और राम के बोलते तो सीता नाराज। लेकिन जो समझदार है, ज्ञानी, होशियार, वो बीच का रास्ता निकल। और जैन धर्म तो वैसे ही माना अनेकांतवाद,
शादवाद, जहां पर सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। अन्य स्थानों पर तो विवाद प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सारे विवाद समाप्त, क्योंकि यहाँ पर कथन करने की अलग अलग यहाँ पर जो है शैली है। शादवाद जहाँ शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अवक्तव्य, शाद अवक्तव्य आदि 7 अंग जहाँ पर है। शाद अस्ति जीव है, शाद नास्ति जीव नहीं। ऐसे शब्द हम ऐसे वर्णन करें, लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होता वो जैसे सुनते हैं तो बोलते हैं तो जैन धर्म संशयवादी है। ध्यान रखना, जैन धर्म संशयवादी नहीं। जैन धर्म संशय को हरण करने वाला है, दूर करने वाला है। तो जैन धर्म विवादवादी नहीं है। जैन धर्म तो सारे विवादों को नष्ट कर देता है। तो बोले शादस्ती जीव है, जीव नहीं, मतलब ये कैसे हो सकता है कि जीव है भी और नहीं भी? जीव नित्य है और जीव अनित्य है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? बोले हो सकती है। एक तो अनेकांत है, एक तो शाद। अपेक्षा लगा दीजिए, अपेक्षा लगाओगे तो सारे विवाद समाप्त। बोले शादस्ती जीव है, नित्य है जीव। कैसे है? बोले द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य है। द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य है, क्योंकि जीव कभी जो है मरता नहीं, ना ही इसका जन्म होता, वो तो शाश्वत है। आत्मा कभी मरती है नहीं, ना आत्मा जन्म होता, ना आत्मा बूढ़ी होती है। तो जैसी है वो वैसी है, तो जीव नित्य है। और पर्याय की दृष्टि से जीव अनित्य है। क्या है? पर्याय की दृष्टि से जीव अनित्य है, क्योंकि पर्याय नष्ट हो जाती है, क्षण भंग है। अभी चल रहा थी समाप्त। अनेकांत एक एकांत है और एक अनेकांत। और एकांत जो है वो मिथ्यात्म गलत है, और अनेकांत सम्यक सत्य है, सही है, यथार्थ सच्चा है। एकांत में जो होता है ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये जो है क्या हो गया? एकांत होगा और एकांत मिथ्या हो जाएगा। और एकांत ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। एक अनेकांत है। ऐसा जो है जानना, समझना। तो वहां बात चल रही थी कि लक्ष्मण किसके चरण सुंदर है। सोच विचार के लक्ष्मण ने कहा सीता मैया के चरण सुंदर है। जैसी उन्होंने कहा सीता मैया के चरण सुंदर है, वह तो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। वो महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी कुछ काम कराना, वो बोलते भाई बहुत ही तो बहुत अच्छे बोल, फिर देखिए लट्टू। तो वह सीता जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और झूम गई, नृत्य करने लगी। राम जी जो है थोड़े रुष्ट हो गए, बाबा बच्चे बेटा तुमने सीता नहीं जगह चले। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया ऐसी बात है। बोले नहीं क्या? भाई सीता जी, और वहां सीता खुश हो रही, प्रसन्न। तो भैया जी आप सुनो तो। बोले मुझे कुछ ना, तो कह दिया तो कह दिया। बोले नहीं सुनो। वहां सीता भैया बोले रुको भाभी रुको, भाई ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, पूरी बात सुनो, अधूरी बात नहीं।
क्योंकि अधूरी बात हमेशा नुकसानदायी होती है। बोले पूरी बात तो सुनो, अभी तो मैंने आधी बात की सीता माँ के चरण सुंदर है और तुम खुश हो गए, वो नाराज हो गए। पूरी बात तो सुनो। बोले क्या मतलब? बोले ये बात बिल्कुल सही है, सीता मैया के चरण सुंदर है, लेकिन वो सुंदर क्यों है? क्योंकि वो राम के अनुयायी हैं, राम के पद चिन्हों पर चलने वाली हैं। अन्यथा वनवास किसको मिला था? है? राम को मिला था। चाहते तो वो ली जाती साथ, लेकिन वो पति के दर, जो भारतीय संस्कृति में जो है यही तो विशेषता है कि जो है पत्नी जो है पति के साथ साथ पीछे पीछे जहां पति जाते वहां। तो बोले सीता मैया के चरण सुंदर है, वो इसलिए सुंदर है क्योंकि वो राम के जो है पद के अनुयायी हैं, पद के अनुगामी हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, इसलिए सुंदर हैं। और बोले राम की भी चरण सुंदर। और जैसे राम के बोले तो राम खुश हो गए। अब सीता मैया रुष्ट हो गई कि वाह बेटा तो पल्ला पलट दिया, अब भैया की बोल रही। भैया खुश हो गए। बोले भैया आप भी खुश नहीं हो जाता? आप भी पूरी बात सुन लो। बोले क्या मतलब? बोले सीता मैया के चरण सुंदर हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आपके पदगामी हैं, इसलिए जो उनके सुंदर हैं, और आपके चरण भी सुंदर हैं क्योंकि जो है आप परमात्मा के जो है चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, पद मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए जो है आपके चरण भी सुंदर हैं। जब दोनों सुनते हैं तब बस दोनों ही सामान्य हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य हमें अपने जीवन में जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जो है केवल हमें चर्चा नहीं करना है, अपितु जो महापुरुषों ने अपना आचरण को अंगीकार किया है वैसा अंगीकार हमें भी करना है। कहते हैं कि एक राम और एक रावण, एक राम हुए एक रावण हुए, दोनों ही जो है महापुरुष हुए। एक बलभद्र है और एक पृथ्वीनारायण है, दोनों ही त्रिशंकु का महापुरुष में है। दोनों का जो है नाम का प्रथम अक्षर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। एक के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में चाहे वो राजपाट किया हो, चाहे अयोध्या में रहे हो, चाहे जो है जंगल में रहे हो, कहीं पर भी उन्होंने अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। हमेशा उन्होंने अपनी मर्यादाओं को जो है बनाए रखा, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए उनको जो है सर्वोत्तम। और वही एक दिन जो है सर्वज्ञ पर भीतरागी और नितोपदेशी परमात्मा का रूप उन्होंने धारण किया, सिद्धि को प्राप्त किया, सिद्धत पद को प्राप्त किया। और एक रावण जिन्होंने एक मर्यादा को तोड़ा, एक मर्यादा में दोष लगा, तोड़ा भी नहीं, एक मर्यादा में बस अतिचार लगा, दोष लगा, अनाचार नहीं, अतिचार। एक थोड़ा सा दोष लगने के कारण जो है थोड़ी सी उन्होंने मर्यादा को जो है उल्लंघन किया, और उसके कारण जो है उन्हें जो है नरक अधोगामी को होना, अधोगामी हुए। एक ने मर्यादा में चलते रहे, मर्यादा को कायम रखा तो सिद्धत्व सिद्धि को प्राप्त कर लिया, और एक ने जो है मर्यादा को तोड़ा तो नरक का वास।
दोनों के हमें चरण आचरण से हमें जो है हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो है हमें क्या करना है, हमें राम बनना है, रावण नहीं बनना है। अन्यथा आज क्या हो रहा है, हम राम नहीं बन पाते, हम रावण बन जाते हैं। मर्यादा पहली बात तो मर्यादा बनाते नहीं, मर्यादा बनाते नहीं है, और बना देते हैं तो उसका पालन नहीं कर पाते हैं। बनना चले थे हम राम, बन जाते हैं हम राम। कि दोनों का चरण आचरण हमें पता है, तो इसलिए हमें समझदारी यही है कि जब संसार में भटकना चाहते हैं, संसार भटकना चाहते हैं तो भैया रावण जैसे बन जाए, और यदि हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो राम बन जाए। ये हमें परमात्मा की मूर्त तो साक्षात वर्तमान में जो है अनंत आदि के दर्शन तो होते ही हैं। भगवान की मूर्त हमारे लिए यही शिक्षा दे रही है कि हमें अपनी छवि को, अपने जीवन को कैसे बनाना है। तो ये हमारा लक्ष्य है। क्या है ये लक्ष्य है कि जैसे इन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, परम आत्मा बनाई है, श्रेष्ठ आत्मा बनाई है, वैसे ही हमें बनना है। और दूसरे जो है, जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु भी हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे परमात्मा ने उस पद को प्राप्त किया है, तो उस पद को हमें भी प्राप्त करना है। तो हमें इस मार्ग पर चलना होगा। इस मार्ग पर चलोगे तभी जो है तो उस पर पहुंच पाओगे, और यदि इस मार्ग पर नहीं चलोगे तो जो है आप उस पद को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो संत की जो है कदम से कदम मिला करके जो है उनके आचरण को अंगीकार करना है, और उनके आचरण को अंगीकार कर लिया तो निश्चित ही आपका जीवन श्रेष्ठ और पावन बन जाएगा। आज आपको ये सौभाग्य मिला तीन दुनियों के लिए दर्शन करने का, और ये भी जो है संयोग है। अब इसलिए जी बता रहे थे कि जो है विशाल से चतुर्मास के बाद बिहार चल रहा है, महाराष्ट्र का गुड़गांव से बिहार चल रहा है, महाराष्ट्र दिल्ली से, दोनों ही तीनों जो है संगम सोनीपत में हुआ। तो वहाँ से फिर बिहार जो मध्य प्रदेश दमोह पथरिया, जहाँ पर श्री विरागोदय तीर्थ का निर्माण हुआ, जहाँ पर 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2023 में भव्य जो है लगभग 300-400 बच्चों के उसमें भव्य पंच कल्याणक महोत्सव त्रिकाल 24 कमल मंदिर का, और यति सम्मेलन जो आचार्य अरंगवली आचार्य जो 2,000-2,500 वर्ष पूर्व हुआ करता था, प्रारंभ हुआ था, वही यति सम्मेलन बीच में विलुप्त हो गया था। पूज्य गुरुदेव ने उसे 2012 में प्रारंभ किया, और आज जो है लगभग हर 5 साल में एक सम्मेलन होता है। एक तृतीय यति सम्मेलन, पहला जयपुर राजस्थान, दूसरा यूपी झांसी करगवा जी, और तीसरा जो है पथरिया जो है मध्य प्रदेश में सम्मेलन। एक साथ 3 का युग प्रतिक्रमण और जो है यति सम्मेलन और भव्य पंचकल महोत्सव, और एक साथ अपने साधुओं संतों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, और इसी उद्देश्य पर बिहार मंगल चल रहा है। मैं चाहूँगा कि सेक्टर 11 या रोहिणी ली सभी लोग अधिक से अधिक उन जो है दिनों, उन कार्यक्रम में 1 से 15 के बीच में, जब पूरे आप 15 दिन में बहुत अच्छी बात, अर्थात जब भी आपको उसमें उस बीच जब भी आपको समय मिलता है जरूर वहाँ पर एक साथ साधु के साथ दर्शन करें, और वो अपने आहार आदि की सेवा भगवान की भक्ति करके अपने जीवन में विशेष पुण्य का अर्जन करें। क्योंकि जो साधुओं की सेवा करता है, साधुओं के आहार विहार में सम्मिलित होता है, उसको ही संत बनने का, साधक बनने का, साधना करने का और सिद्धि की प्राप्ति करने का सौभाग्य मिलता है। आप सभी उसमें जरूर जरूर जरूर
पहुँचे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो महावीर भगवान की। और संभवतः विशुद्ध जी बताए थे कि वहाँ से जो है वापसी जो है उस 15 फरवरी के बाद वापसी इसी साइड जो है आना होगा, मंगल विहार होगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है राई असामपुर सोनीपत जिले में जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहाँ पर लघु संगीत शिखर की रचना का कार्य चल रहा है, अनेकांत धर्म प्रभावना सेवा संस्थान के माध्यम से जो हमारे यहाँ के जो ट्रस्टी और हमारे जो महामंत्री है रवि जैन, सुदीप जैन आदि सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो वहाँ काफी बड़े तेजी से अपना काम चल रहा है। और संभवतः जो है इस वर्ष वहाँ एक पंचकरण अपना था, लेकिन उस जो है उस पंचकरण को थोड़ा आगे बढ़ा करके जो है क्योंकि तो सम्मेलन भी था और आगे संभावना है कि हमारे संघ की जो है आचार्य विशुद्ध सागर जी बुनियाद संभवतः जो है गाजियाबाद या बड़ौदा आदि से जुमा होने की संभावना है 2023 का। तो एक विचारे के लोग भी वो आते हैं तो उनके माध्यम से वह भव्य पंचकरण कराने का जो है भाव है। मैं चाहूँगा कि आप सभी कुछ क्षेत्र से जुड़ें और उस पंचकला में जुड़ करके सभी साधुओं के उस कार्यक्रम होगा उसमें अपना पुण्य अर्जन करेंगे। ओम नमः सिद्धि।